हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सैन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ये आपके सामने चैप्टर क्या है इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए चैनल का नाम देखिए ये आपको चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम चलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, जैसे कि हमारे पास हमने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में x + 8, 4z² और हमने यहाँ पे लिखा 9xy + 15। अब देखिए यहाँ पे जो ये है x + 8, 4z², 9xy + 15, तो ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, x + 8, 4z², 9x + 15। और इसी प्रकार आप कुछ भी कोई भी डिजिट लिख करके इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अगली हेडिंग जो हमारी है वो है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिए टर्म्स होती क्या है। टर्म्स का मतलब होता है जितनी बार हम इसमें जो होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास x + 8 है, तो इसमें कितनी टर्म हो गई, प्लस के इधर और इधर दोनों साइड देखिए एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो कितनी टर्म हो गई, इसमें 2 टर्म्स हो गई। एक एग्जाम्पल हमारे सामने देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है 2x + 9, 2x + 9 है, तो देखिए इसमें कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म्स हो गई। क्यों हो गई 2 टर्म्स, देखिए यहाँ पे 2x एक टर्म हो गई और 9 दूसरी टर्म हो गई, तो ये कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म्स हो गई। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है 3x² + 2y - 7, तो इसमें टर्म्स कितनी होगी आप समझेंगे। देखिए ये 1 टर्म हो गई, ये 2 टर्म हो गई और ये 3 टर्म हो गई, तो कितनी टर्म हो गई, इसमें 3 टर्म हो गई। कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म्स हो गई। इसी प्रकार आगे चलेंगे फैक्टर्स। अगली हेडिंग हमारी क्या है, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स होता क्या है, देखिए फैक्टर्स में हमें यहाँ ध्यान रखना है कि फैक्टर, जैसे कि ये 3x² है, इसको टुकड़ों में तोड़ना ही फैक्टर होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया 3x, तो 3x के जो 3x है वो किस किस से मिलकर या किस किस का प्रोडक्ट हो रहा है, जो 3x हमारे पास आया। तो देखिए 3x का मतलब 3 एंड x, 3 और x का जो प्रोडक्ट हुआ है तभी तो हमारे पास 3x आए हैं। तो 3x के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3 एंड x। ध्यान रह जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। और देखिए कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स वेरी सिंपल है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है 9xy, तो देखिए इसमें जो डिजिट है 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने, देखिए -7x, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स -7। सिंबल भी साथ में हमें लेना है, इसमें ध्यान रह जाएगा सभी को। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, देखिए टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है उसकी टाइप के बारे में हम जानकारी लेंगे इसमें। तो जो फर्स्ट टाइप होती है वो मोनोमियल, सेकंड होती है वो बायोनोमियल, थर्ड होती है वो ट्राइनोमियल और जो फोर्थ होती है वो पोलोनोमियल। अब देखिए जैसे मोनोमियल में क्या होता है, 1 टर्म आती है। क्या आती है, ये सारणी से टेबल से हम समझेंगे। देखिए जो मोनोमियल होती है उसमें कितनी टर्म आती है, 1 टर्म आती है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये है 2x, तो ध्यान रह जाएगा सभी को, मोनोमियल में कितनी टर्म आती है, 1 टर्म आती है और एग्जाम्पल क्या हो गया 2x। और बायोनोमियल में कितनी टर्म आती है, 2 टर्म आती है। सभी ध्यान रखेंगे इस बात को। जो मोनोमियल होता है उसमें 1 टर्म आती है, एग्जाम्पल 2x, 2x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 टर्म होनी चाहिए। बायोनोमियल में 2 टर्म्स आती है, तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने है 3x + 7y। उसके बाद देखिए ट्राइनोमियल, ट्राई से ही हमें पता चल रहा है 3, तो इसमें कितनी टर्म होगी, 3 टर्म होगी। एग्जाम्पल हमारे पास है 3x + 7y + 2। ध्यान रह जाएगा सभी स्टूडेंट को। और पोलोनोमियल, पोलोनोमियल में क्या होता है, 3 या 3 से 3 नहीं होती, 3 से ज्यादा जो टर्म होती है वो पोलोनोमियल में आती है। जैसे कि a + b + c + d,
4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से ज्यादा जितनी भी टर्म होती है वो पोलिनोमियल में आती है। इस प्रकार देखिए हमारा ये जो टॉपिक है टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस प्रकार देखिए हमने आज जो हमारा टॉपिक हुआ है कंप्लीट, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने इस सेशन में पढ़ा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इस प्रकार से कोई भी हमने लिखा x+8 4z² 9x+15 और कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। टर्म्स, अब देखिए टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 2x+9। अब 2x+9 है तो प्लस के इधर 1 टर्म है और इधर भी 1 टर्म है, तो 1 और 1 कितनी टर्म हो गई, इसमें 2 टर्म्स हो गई। इसी प्रकार इसमें देखिए 3x+2y 7, तो इसमें प्लस के इधर देखिए 1 टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म, तो इसमें कितनी हो गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म्स हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर। तो फैक्टर में यानी कि फैक्टर का मतलब होता है 3x, जैसे कोई हमारे पास एग्जांपल है और वो कौन कौन से नंबर से मिलकर या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलकर जो प्रोडक्ट से मिलकर हो रहा है, यानी कि 3x है वो कौन कौन से डिजिट से प्रोडक्ट होकर के तैयार हो रहा है। तो 3x का मतलब होता है 3 एंड x, 3 और x से मिलकर हमारे पास क्या बन गया, 3x बन गया। तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या कौन कौन सा होगा, 3 और x। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स में देखिए क्या होता है, हमारे पास जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 9xy, तो 9xy इसमें डिजिट है 9, तो 9 क्या हो गया, कोफिशिएंट्स हो गया हमारे पास। अगला जो टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखिए टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और प्रोनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। अब देखिए जो मोनोमियल होता है उसमें 1 टर्म होती है, बाइनोमियल होता है उसमें 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल होता है उसमें 3 टर्म होती है और पोलिनोमियल में यानी 4 या 4 से ज्यादा टर्म होती है। इसके एग्जांपल इस प्रकार है, आप एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अगले सेशन में चलते हैं। तो देखिए अगले सेशन में आपको इसके आगे के बारे में जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।